हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्वामी शुभम ऑफिशियल चैनल। आज कहानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज एक कहानी तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में। ये कहानी है एक कास्ट सेंसस की, ये कहानी है जातीय जनगणना की, ये कहानी है एक नए सिरे से भारत में समाज के आंदोलन की, ये कहानी है सामाजिक आंदोलन की, ये कहानी है राजनीतिक विमर्श की, ये कहानी है नए तरीके से समाज में एकता की, ये कहानी है अपने हक की लड़ाई की, ये कहानी है जो जिसको दबाया गया उसके उत्थान की, ये कहानी है एक भारत के राजनीतिक विमर्श के बदलाव की। कहानी की शुरुआत पटना से होती है। पटना में नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ तेजस्वी तो एक तरफ भाजपा के नेता खड़े होते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि भारतीय जनगणना होनी चाहिए। इसका समर्थन भाजपा और आरजेडी पटना में की दोनों पार्टियां समर्थन करती है। अब यहां से यह आंदोलन शुरू होता है क्योंकि यही नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के रेस में जाना चाहते हैं। अब वो समझने लगे हैं कि मोदी कमजोर हो रहा है, अब अपना पासा फेंकना चाहिए। वो पासा फेंकने के लिए एक नए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिस कार्ड का नाम था जातिगत जनगणना। जातिगत जब नीतीश कुमार चले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर में ये कार्ड इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा कैसे है। लेकिन नीतीश कुमार जो 2021 और 22 में जो क्रांति ला रहे थे बिहार में, वो क्रांति का अंदेशा भाजपा को भी नहीं था कि इतना बड़ा क्रांति होगा। ये क्रांति की शुरुआत पटना से हुई। फिर कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब उनको लगता है कि अब हम सही जगह जा रहे हैं। जब पूरे विपक्ष जब एक गठबंधन बना रही थी, इंडी गठबंधन, तो उसी समय अखिलेश यादव उस गठबंधन में रहते हुए एक नए गठबंधन का इजाद किए। उसका नाम था पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये जो गठबंधन इतना मजबूत हो जाएगा, ये अखिलेश यादव को भी नहीं पता था। और इसकी जीत की गूंज आपको अब भी सुनाई दे रही है। जब भाजपा 270 से घटकर 240 पहुंची, उसका सिर्फ एक कारण है कि यूपी में सबसे बुरी शिकस्त मिली भाजपा को। लेकिन कहते हैं ना कि भाजपा कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करती है। कोर्स करेक्शन तो करना था, लेकिन इसके पहले अब बारी नीतीश कुमार से आगे बढ़कर राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी जब कर्नाटका के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जब इस आंदोलन को, इस मुद्दे को ले जा रहे थे, तो सब लोग उन पर हंस रहे थे कि कौन सा मुद्दा उठा रहा है। जब भाजपा मध्य प्रदेश में जीत रही थी, उस समय भी ये मुद्दा राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी इन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि नीचे जो जमीन के नीचे है, वो आग धीरे धीरे करके सुलग रही है। ये आग बहुत तेज नहीं थी, इसलिए भाजपा बहुत संकोच में नहीं थी कि इसका कुछ असर होगा। लेकिन असर तो होना था, क्योंकि आग तो लगा दी गई थी पटना से, तो इसका असर तो होना निश्चित था। यह असर हुआ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में। यह असर इतना भयंकर था कि जो भाजपा 400 सीट की दावा कर रही थी, जो 270 जो सामान्य बहुमत थे, उससे नीचे घटकर 240 पर आ गई। ये तो संभव था कि हो पाना, ये तभी हो पाना जब तेजस्वी यादव मुद्दे को उठाए, जब लखनऊ में अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाए, और सबसे बड़ी बात जब राहुल गांधी पूरे देश भर में इस मुद्दे को लेकर नीचे हलचल पैदा होने लगा, तब इस पर कुछ ना कुछ निर्णय तो करना था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपको शिकस्त नहीं मिलती, आपको पता नहीं लगता कि नीचे आपके जमीन आपका खिसक चुका है। भाजपा का 24 का चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, तब भाजपा को लगा कि नीचे से मेरी जमीन खिसक गई है। ये खिसकाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी। राहुल को कचोटने लगा। इसका असर भाजपा में तब दिखा जब केरल में संघ का वहां कार्यशाला था, जहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों पहुंचे थे। उसी जगह पर यह तय हुआ कि हमको जातिगत जनगणना करानी चाहिए। ये वहां पर बैठे अरुण कुमार, जो प्रचार प्रमुख है आरएसएस के, दूसरा दत्तात्रेय होसबोले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो उसका अंदेशा थोड़ा लगने लगा कि संघ भी अब इसके लिए धीरे धीरे मन बना रहा है कि हमको अब इस मुद्दे की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद कोर्स करेक्शन में भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और उनको लगा कि अगर जातिगत जनगणना के मुद्दे को अगर हम सही से एड्रेस नहीं करेंगे, तो हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे।
अब ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई कल, जब कैबिनेट के प्रवक्ता अश्विनी कुमार वैष्णव ने ये जब वो घोषणा की कि अब जो जातिगत जनगणना होगी उसमें ओबीसी की भी गणना होगी। अब तो तय था कि अब जो पहला सत्र में राहुल गांधी जब मोदी जी को चुनौती देते हुए कहे कि अब हम इतने मजबूत हैं कि हम जो चाहेंगे आपसे कराएंगे, अब सरकार आप नहीं हम चलाएंगे, ये उनका कहना था। और ये सच साबित अब दिखने लगा है होते हुए कि हर समय अब मोदी सरकार पीछे हट रही है, विपक्ष अपनी ताकत को दिखा भी रहा है और उनसे वो बातें मनवा रहा है जो देश हित में है। इसलिए कहा जाता है विपक्ष का मजबूत होना देश हित के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग क्या अभी ये जातिगत जनगणना का मुद्दा जरूरी था या नहीं? ये टाइमिंग पर बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये टाइमिंग कितना सही कितना गलत है, इसके लिए अब नए वीडियोज में हम आएंगे, नए कहानी को लेकर, नए क्रांति को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।